तो उनको सिंदूर कैसे लगाना चाहिए? पूरी बड़ी लंबी मांग भरना चाहिए। तो कहते हैं लंबी मांग भरने से पति की आयु लंबी होती है ना, होती है। तो सभी लगाती हो ना, फिर काहे को कोने में छुआ लेती हो, यानी जल्दी खिसका ही यहाँ से। देखिए कहती है जो श्रृंगार होता है वो किसका होता? पति का होता है ना। हाँ, तो जो श्रृंगार होता वो पति का होता। तो पहले की मैया घूंघट इसलिए करती थी कि जो मांग में सिंदूर लगाती थी उस सिंदूर पर पराये पुरुष की दृष्टि ना पड़े, इसलिए। लेकिन अब क्यों नहीं घूंघट करते? क्योंकि अब लगावे तब तो घूंघट करें, किनारे थोड़ा रख लेती है जितनी जल्दी सरक जाए। हे मैया, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं स्त्री को लंबी मांग भरने से पति की आयु लंबी होती है। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग, कहते महिलाओं की मर्यादा है कि सर से पल्लू बाहर नहीं होना चाहिए। कि होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो बढ़िया फैशन वाले बाल चल गए, अगर घूंघट करेंगे तो बाल कहाँ दिखेंगे? फिर सब बेकार फैशन। भक्तों, आप सभी लोग समझें, आप सभी लोग स्त्री हैं, लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए आपको मर्यादा में रहना। और कहते हैं जब स्त्री मर्यादा में रहती है तो शोभा पाती है, और जैसे मर्यादा को क्रॉस किया वैसे उसका सतीत्व, उसका नारी का जो सम्मान है, नारी का जो धर्म है, वो सब भंग हो जाता है, वो सब बेकार हो जाता है। जैसे कि देखो मैया सीता जब पंचवटी में रहती थी तो भगवान श्री राम के जाने के बाद लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी और बोले भाभी जी इसके बाहर नहीं निकलना। तो जैसे ही रावण ब्राह्मण का वैष्णव साधु के भेष में आया, मैया सीता जैसे ही भिक्षा लेकर के आई और जब तक उस रेखा के अंदर थी तब तक रावण कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन जैसे मर्यादा की लाइन को क्रॉस किया वैसे रावण उठा ले गया। तो कहने का मतलब है इस संसार में बहुत रावण इसे घूम रहे हैं, और जैसे मर्यादा की लाइन क्रॉस होगी ना तो यही हाल होगा जैसे जानकी का हुआ। तो इसलिए आप सभी को अपनी मर्यादा में रहना है, संतुलन में रहना। पार्वती बोले ऐसे दर्शन नहीं कराए, तुम्हारी लंबी सी दाढ़ी। भगवान बोले लंबा सा घूंघट कर लेंगे। पार्वती बोले हे बाबा चलो तुम्हारी दाढ़ी तो घूंघट से बंद हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे साथ जो गंगा मैया है वो तो बहती ही जाएंगी। भगवान बोले उनको जटाओं में बांध लेंगे। पार्वती बोले हे बाबा किसी तरह काम नहीं बनने वाला, मेरा निवेदन है तुम दर्शन करने न जाओ, वहाँ गोपिकाओं की भीड़ है, स्त्रियों की भीड़ है, जाना उचित नहीं है। फिर बहुत कहने पर भोलेनाथ की आंखें कृष्ण का दर्शन करने के लिए इतना उत्साहित हुए, इतना